अब आपको मिलवाते हैं सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर SM अमजद अली साहब से। अमजद साहब की खासियत ये है कि इन्होंने MBBS किया है और फिर उसके बाद अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए शोबा यूनानी को चुना। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे कि मैं आपकी इब्तिदाई जिंदगी और तालीमी सफर के बारे में जानना चाहूंगी। इब्तिदाई जिंदगी मैं सिवान शहर का हूँ, बिहार में, डिस्ट्रिक्ट सिवान का। पढ़ाई लिखाई सिवान में ही हुआ, हाई स्कूलिंग सिवान में हुआ, कॉलेज में डिग्री पार्ट 1 तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई खत्म की। जी डॉक्टर साहब, आप सीवान जैसे इलाके में रहते हुए आला तालीम आपने हासिल की, किस तरह की परेशानी का सामना तालीमी इल्म के ज़माने में आपको करना पड़ा? जो सब तालिब इल्म को करना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा, कोशिश करनी होगी, आगे बढ़ने का जुस्तजू लेके चलना होगा जी, कारवां में आगे रहना होगा, कोशिश करना होगा आगे जाने के लिए। बस अल्लाह से दुआ करना होगा, अल्लाह की मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब, MBBS होने के बावजूद आपने यूनानी मेडिसिन में अपनी खिदमत अंजाम देने का फैसला कैसे किया? क्योंकि एक अस्पताल एस्टेब्लिश हो गया था और जगह वो जो होना चाहिए क्राइटेरिया था कॉलेज खोलने के लिए, वो इत्तेफाक से धीरे धीरे करके मिल चुका था। तो और लाइबिलिटी की जहाँ तक बात है, सिर्फ एक लड़की की जिम्मेदारी मेरे साथ थी। अल्लाह ताला का करम था, पैसा जैसे तैसे आने लगा। फिर हमने सोचा कि एक काम उसका भी मेडिकल कॉलेज में हो गया साउथ में जी, उसका भी फर्ज अंजाम देने के बाद मैंने सोचा कि अब कुछ किया जाए कौम के लिए। फिर कौम के लिए करने के लिए तो अगर मेडिकल कॉलेज खोलना है तो उसमें तो करोड़ों करोड़ की बात है जी। तो हमने सोचा कि माइनॉरिटी का ही काम किया जाए, बच्चों को, अकलियत के बच्चों को डॉक्टर बनाने का काम किया जाए। लोग अपना सह रोजगार जो है अपना वो लोग इंतजाम कर रहे, मरीजों का इलाज हो, उनका भी घर का काम चले, ऐसा काम किया जाए। उसके लिए हमने इस काम को चुना। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप MBBS थे, लेकिन आपने यूनानी की तरफ अपना रुझान दिखाया। यूनानी थेरेपी बहुत कारगर थेरेपी है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन आजकल का माहौल आप देख रहे हैं, लोग एलोपैथी पे ज़्यादा यकीन करते हैं। यूनानी की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन पहले एलोपैथी को प्रेफर करते हैं। यूनानी की तरफ लोगों का कम रुझान नजर आता है। जब इस तरह का माहौल हो, ऐसे में यूनानी को और ज़्यादा, यूनानी पैथी को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत होती है। और जब आप जैसे डॉक्टर जो MBBS हैं, वो MBBS से हटकर यूनानी मेडिसिन के ऊपर, यूनानी थेरेपी के ऊपर काम करते हैं, लोगों का यूनानी थेरेपी के जरिए इलाज करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो तो ठीक है। दरअसल ये सेक्टर अभी खाली पड़ा है। हमारे आयुष में यूनानी का जहाँ तक मामला है, सिर्फ पब्लिक कांटेक्ट नहीं होने से और मीडिया का मदद नहीं होने की वजह से। देखिए बाबा रामदेव ने आयुर्वेदिक का कितना खिदमत किया, बहुत सा उन्होंने मेहनत की। आज आयुर्वेदिक, हालांकि ये दोनों बराबर है, आयुर्वेदिक और यूनानी सेम पैथी है, सिर्फ संस्कृत और अरबी और का फर्क है, बाकी तो सब एक है। लेकिन इसमें भी कोई रामदेव खड़ा हो जाए, कोई आवे, कोई मेहनत करे, कोई कोशिश करे, तो ये कौम के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन पैथी है। जो हमने अपना अंदाज किया है, टीचर हमारे यहाँ है, सब लोग वही है, बात होती है, समझ में आता है। दवाई भी तो हम लोग तो अंग्रेजी लिखते हैं, लेकिन जो दवाई यूनानी डॉक्टर ने लिख के भी करता है, उसकी प्रोग्नोसिस जो होती है, तो हमको लगता है कि नहीं, बहुत अच्छी मेडिसिन, बहुत अच्छी दवाइयाँ इसमें हैं। अगर ढंग से काम किया जाए तो लोगों की खिदमत नहीं, पूरी इंसानियत की खिदमत हो सकती है। बिल्कुल सर, तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप हर्बल गार्डन में नजर आ रहे हैं, तो क्या इस हर्बल गार्डन के जरिए आप दवाई भी तैयार करते हैं और पेशेंट को देते हैं? हाँ बिल्कुल, करना ही पड़ेगा ना, ये तो इसमें शामिल है, क्राइटेरिया में शामिल है। कॉलेज खोलने के पहले तो सारी वो सैदरा एक डिपार्टमेंट है, उसमें दवाइयाँ बनाई जाती हैं,
तो कुछ कुछ दवाइयाँ तो हर्बल गार्डन से निकलता है, लेकिन मार्केटिंग करनी पड़ती है उसकी, लाना है, बनाना है, कुछ देना है, कुछ मशीनें सब लगी हुई है टेबलेट बनाने की, पिल्स बनाने की, जो जो जरूरत है वो अगर जो दिन रहता तो दिखाते हैं आपको, सेलर डिपार्टमेंट जी वो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वो। डॉक्टर साहब, कोरोना पैंडेमिक है, तीसरी वेव आने की बात कही जा रही है, 2 वेव हम देख चुके हैं, बहुत मुश्किल वक्त है। आपने भी बहुत ज़्यादा खिदमत की है आवाम की, किस तरीके से आपने अपनी खिदमत को अंजाम दिया, ये भी ज़रा तफसील से हमारे नाज़रीन को बताएं। जी जी, दरअसल कोरोना वायरल इन्फेक्शन तो है, जैसे नजला जुकाम होता है उसी का एक मौलिक स्ट्रेन है कोरोना का जो वायरस है। लेकिन हैवॉक की वजह से लोग जो बहुत आजमेटिक क्रोनिक आजमेटिक मरीज हैं मर तो जाते हैं आजमा से, लेकिन उनको कोरोना का नाम दे दिया जाता है। बहुत सा डर से भी ये ज्यादा लोग मुश्किल में पड़ जा रहे हैं। इसमें तो डरना कम है, हिम्मत से काम लेना है, थोड़ा सा वो रिस्पिरेशन के लिए जो एक्सरसाइज वगैरह करना है, सांस रोकना माने कुछ रिस्पिरेशन के इसमें उन लोगों को आगे आना होगा, सुबह टहलना होगा, सांस बढ़िया से करना होगा। लोगों से जो वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए जो हर वक्त तो ऐड दिया ही जा रहा है, हर बार मोबाइल खोलिएगा तो वही 3 मीटर की दूरी और मास्क है जरूरी, सबको मालूम है। अगर इस तरह का लगाया जाए तो हमको लगता है कि इससे डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। तो अल्लाह का जो है अज़ाब है, ये बीमारी नहीं है, ये एक अज़ाब है। ये हम लोग के गुनाहों का ये अल्लाह ताला के यहाँ से एक ये है, इसको जो अल्लाह से करना है कि सज़ा से अल्लाह बचा दे। सारी इंसानियत परेशान है, कुछ है कुछ इस तरह का है। अल्लाह ताला सेकंड वेव में जो है ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी हुई, सांस लेने में। जो लोग कोरोना में मुब्तला थे, इस बीमारी से मुतासिर थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कतें सामने आई। ऑक्सीजन का भी बहरान आपने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। ऐसे में यूनानी पैथी के अंदर डॉक्टर साहब, क्या कोई तरीका है कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन रखा जाए, या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए कोई तरीका है यूनानी पैथी के जरिए? बस क़ुव्वत मुदाफ़ात ही बढ़ाया जा सकता है जी। बाकी जो सिस्टम हमारे यहाँ है वो अप टू मार्क अभी नहीं है कि भाई वेंटिलेटर की जरूरत है। वेंटिलेटर जिन लोगों ने इस लाइन में काम किया है, जो लोगों ने खिदमत की है, जो लोगों ने कोशिश की है, वो आगे हैं। मॉडर्न साइंस इसमें बहुत आगे है। अब हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाने की मुरक्कबात में दवा दें, वो तो है, लेकिन इमरजेंसी की जहां तक बात है वहां तो मदद हमारी पैथी कर सकती है, जो मॉडर्न पैथी है जी। यूनानी पैथी जड़ से मर्ज का इलाज करती है। एलोपैथी हम दवा तो लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कोई बीमारी अगर जड़ से आपको उसको खत्म करना है तो लोग यूनानी पैथी की तरफ जाते हैं। लेकिन लोग इस पैथी को लेके बहुत ज़्यादा बेदार नहीं है। मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ कि आप MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन आपने रुझान अपना यूनानी पैथी में दिखाया। लोगों की खिदमत आपने करनी चाहे यूनानी पैथी के जरिए, तो आप कैसे लोगों को बेदार करेंगे यूनानी पैथी को लेकर कि अगर आपको मर्ज को जड़ से खत्म करना है तो यूनानी पैथी किस तरह से कारगर है? ये जड़ से खत्म करने वाली जो बात है ना जी, सब पैथी में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनानी में है। दवाई है, दवा करने बाद मर्ज तो जड़ से। अब मान लीजिए किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो हम यूनानी में जड़ से तो नहीं खत्म कर सकेंगे। उसके लिए जो दवाइयां हैं मॉडर्न में है। फिर भी इम्यूनिटी अगर बढ़े रहे, इम्यूनिटी पर अगर मेहनत की जाए, कोशिश किया जाए, योगा जो आजकल चल रहा है, एक्सरसाइज वगैरह उस पर किया जाए, और तो फिर वो बीमारी का इन्फेक्शन ही नहीं होगा और आदमी बचा रहेगा। जो सिस्टम है उसको अगर अच्छे से ढंग से उसको किया जाए तो आदमी इन्फेक्शन से बचा रहेगा। बचने का प्रिवेंशन का उपाय है। ट्रीटमेंट की जहां तक बात है, इसमें लिमिटेड ट्रीटमेंट है। अब भी कोशिश तो हो रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं यूनानी वालों में, और बहुत आगे लोग बढ़ने की कोशिश, और बहुत लोगों ने इस पर काम किया है। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस पर अब बहुत तेजी से काम हो रहा है और इसके फायदे पब्लिक को मिलेंगे जी, बहुत जल्दी मिलेगा।
डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि आप हर्बल गार्डन में हमें दिखाई दिए, आप वहाँ पर जड़ी बूटियों के जरिए दवाएं भी बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारे बावर्ची खाने में मौजूद होती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आजकल रसोई में लोग इतना टाइम नहीं देते हैं, ना ही उतना मसालों की तरफ गौर करते हैं। तो इससे मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? क्या पूछ रहे हैं? एक बार और पूछिए, आवाज थोड़ा कट के आ रही है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि जड़ी बूटियों के जरिए यूनानी पैथी में इलाज किया जाता है। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे बावर्ची खाने में भी मौजूद होती है मसालों के तौर पर, लेकिन हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं आज के वक्त में। बस जल्दी से बनाया और काम खत्म। लेकिन वो मसाले कितने फायदेमंद होते हैं, हर किचन में मौजूद होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। इसी के लिए तो कोशिश हो रही है, कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं। असल में पब्लिक के इसमें नहीं आ पा रहा है, और बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही बोला आपने कि किचन में बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जो रोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके फायदे रोज देखते हैं। हालांकि देखिए, कुछ तो किचन में मामूली लहसुन है, अगर उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छी दवाई दालचीनी है, लहसुन है, क्या नहीं है, जो रोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी। अब ये बात है कि सिर्फ जगाने की जरूरत है पब्लिक को फायदा पहुंचाना है तो उसके कांटेक्ट में आना होगा, मीडिया का इस्तेमाल करना होगा, पब्लिसिटी करनी होगी, जानकारी देनी होगी, और बाबा रामदेव की तरफ से 2-4 आदमी इसमें निकलेंगे तभी हो पाएगा जी। और आप ये कोशिश कर रहे हैं, यूनानी में खिदमत तो जो काबिले तारीफ है कि आप इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, आवाम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे आप नुस्खे बताइए, कुछ ऐसे आप रेमेडीज बताइए जो हर बावर्ची खाने में मौजूद हो, और कोरोना जैसे पेंडेमिक में, इस वक्त में, पेंडेमिक में, इस वबा के दौरान वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। नाज़रीन, कुछ ऐसे नुस्खे बताइए, कुछ ऐसी चीजें बताइए जो आसानी से लोगों को मिल जाए। तो सब है, तो मामूली लहसुन इम्यूनिटी के लिए कितना बढ़िया, दालचीनी है, लहसुन है, और क्या अदरक है, हल्दी है, क्या नहीं है। वो उसका इस्तेमाल अगर ढंग से किया जाए तो इम्यूनिटी भी डेवलप होगा और फायदे भी बहुत मिलेंगे बेशक उसको। बिल्कुल। आप कॉलेज, हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर एक साथ चलाते हैं, कैसे इन तमाम फराइज को आप अंजाम देते हैं? सारी टीम है ना। अब तो मेरा काम तो जो काम है, कॉलेज खोल दिया गया, कॉलेज के देख रेख करना पड़ता है। मेरा लड़का है, वो भी डॉक्टर है, वो भी एमएस है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, मॉडर्न डॉक्टर है, वो मैनेजमेंट का काम वो देखता है। सारे लोग प्रिंसिपल हैं, सारी फैकल्टियां हैं, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, और हम लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट लेके देखते हैं भाई क्या आप लोग कर रहे हैं। इतने तो है, ज्यादा कुछ नहीं। अब फिर एक कोशिश कर रहे हैं कि एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोला जाए। दुआ कीजिए इस फील्ड में आदमी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे नाज़रीन को बेदार किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू आपको। और जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ डॉक्टर साहब लोगों को बेदार कर रहे हैं, और लगातार किस तरह से यूनानी पैथी जो है लोगों को फायदा पहुंचा सकती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने जाना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।